हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अगस्त के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम है एम आई। ये शॉर्ट फिल्म है, इसको ऑनलाइन पेट्रियाटिक शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और इसके डायरेक्टर हैं अभिजीत पॉल। इसके बाद सेकंड जो है वो है अब इंडिया बनेगा भारत, और थर्ड शॉर्ट फिल्म जो भी है वो है 10 रुपीज़। इसको इन तीनों को ही आप याद रखिएगा, इनके नाम इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन से एक नया अपॉइंटमेंट है राजीव कुमार का, जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया अशोक लवासा के स्थान पर। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं सुनील अरोड़ा, इस वक्त सुनील अरोड़ा, और 2 इसमें होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, जिनमें से एक तो है राजीव कुमार जिनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। अशोक लवासा जी के बारे में भी जान लेते हैं। अशोक लवासा ने इसलिए त्यागपत्र दिया क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वीपी या वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये नियुक्त हुए हैं, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला में, फिलीपींस मनीला में है ये, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1966 में, इसकी स्थापना हुई है 1966 में। आगे देखते हैं अगली न्यूज़। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए क्या है? एक एजेंसी है जो अब पूरे भारत में सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जिसको सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कहा जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। नुआखाई एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, जैसे फेस्टिवल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, और 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे आपको। नुआखाई छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता सॉरी नुआखाई फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में उड़ीसा है तो फर्स्ट चॉइस आपकी उड़ीसा होने जाएंगे। उड़ीसा में एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसे कहते हैं राज पर्व। तो उड़ीसा के 2 फेस्टिवल हो गए, नुआखाई और राज पर्व। अगली न्यूज़ है नीति आयोग से, जिसने निर्यात तत्परता सूचकांक की सूची में गुजरात को प्रथम स्थान दिया है। नीति आयोग एक सूची बनाती है जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI, और इसके 2021 यानी इस साल का जो इसकी सूची बनी है उसमें गुजरात को पहला स्थान मिला है। आगे देखते हैं सॉरी अगला जो है वो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं अगस्त के। उसमें पहला है आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 1 अगस्त, और 6 को है नागासाकी डे, और 9 को है हिरोशिमा डे। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या हुआ था, 6 और 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने इनके ऊपर परमाणु बम गिराया था, और जिसके कारण नागासाकी में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और बहुत ज़्यादा और विनाश भी हुआ था, और इसमें 2.5 लाख लोग हिरोशिमा में मारे गए थे। ये बहुत ही बुरा समय था जापान के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी ये परमाणु जो विस्फोट था, आसमान में ऐसा लगा था कि कोई दूसरा सूरज उग गया हो, इतना ज़्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था तो ये दोनों डेट्स आप याद रखिएगा। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। 15 अगस्त तो हम जानते हैं इंडिपेंडेंस डे है हमारा, और पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। और ये संस्कृत डे ये पड़ा था इस बार 15 अगस्त को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार संस्कृत डे 15 अगस्त को ही होता है। संस्कृत दिवस ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये डेट जो है वो चेंज हो सकती है नेक्स्ट टाइम। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस मनाया गया था, और साथ में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 29 अगस्त को होता है बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, जो कि है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन, जिन्होंने हॉकी में
भारत का नाम कई बार पूरे विश्व में रोशन किया है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। इस बार एक खास बात भी हुई थी नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, देखते हैं क्या है वो। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, ये जन्म दिवस 115वां था जो इस बार हुआ था 2020 में, 115वें जन्म दिवस के अवसर पर ये अनाउंसमेंट किया कि अब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो इनाम राशि वो 7.5 से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार की 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। अर्जुन अवार्ड की राशि भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी जाएगी। एक और बढ़िया चीज़ हुई है इसमें यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक योजना शुरू की है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसका नाम आप याद रखिएगा, योजनाएं पूछी जाती हैं, अगर यूपी का एग्ज़ाम है तो योजना के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ और स्टेट के जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ योजना का नाम पता हो। तो ये विजय पथ योजना है जिसके अंतर्गत 19 इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों की घरों से उनके हाईवे तक रोड बनाई जाएगी। मतलब अगर उनका घर कहीं गांव में है और वहाँ सड़क नहीं है तो सीधी सड़क हाईवे से उनके घर तक जोड़ी जाएगी। ये इस योजना के अंतर्गत यूपी में किया जाना है। आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है, 2 और इम्पॉर्टेंट दिन है ये देखिए। 23 अगस्त इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड एंड एबॉलिशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है इसलिए हमें पता होना चाहिए कि गुलामी उन्मूलन दिवस की तरह एक ये जो डे है ये मनाया जाता है, क्योंकि पहले पुराने टाइम में जो एक गुलामी की प्रथा थी उसको अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया था, उसी की याद में 23 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। और भारत में 29 अगस्त को तेलुगु दिवस मनाया जाता है। तेलुगु दिवस, तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, तो तेलुगु दिवस जो है अपना तेलुगु दिवस मनाता है 29 अगस्त को आंध्र प्रदेश। क्यों मनाता है ये? क्योंकि जो तेलुगु कवि हैं, तेलुगु भाषा के कवि गिदुगु वेंकट राममूर्ति, इनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि 1953 में बना था। अगली न्यूज़ है, अश्विन भाटिया को एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाया गया है और एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गूगल ने क्या किया, द एनीवेयर स्कूल को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि अब पहले से 50 नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज़ है हॉल ऑफ फेम से। हॉल ऑफ फेम में इस बार इन 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पहले हैं ज़हीर अब्बास जो कि पाकिस्तान से हैं, दूसरे हैं जैक कालिस साउथ अफ्रीका से, और तीसरे हैं लीज़ा स्थलकर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, फीमेल हैं। ड्वेन ब्रावो ने क्या किया, टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। क्योंकि ये पहला वर्ड है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना देता है, तो आप याद रखिएगा। टी20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो। जेम्स एंडरसन देखिए, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जेम्स एंडरसन। दोनों ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टी20 की बात की जाए तो ड्वेन ब्रावो हैं, और अगर टेस्ट की बात की जाए तो जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट, ये न्यूज़ है, सबसे पहले तो चाइना के बारे में। चाइना ने अपना 5वां अवलोकन उपग्रह जो है लॉन्च किया है गाओफिन सीरीज़ में, ये 5वां उपग्रह है। इससे पहले 4 और उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं चाइना के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 को चेन्नई में कमीशन किया गया। इस शिप की खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। लॉर्सन एंड टर्बो नाम की एक देसी कंपनी ने इसको बनाया है। ये देखिए C449।